ओम शांति। किसी एक देश के राजा ने अपने राज दरबार में एक दिन कुछ प्रश्न सभी से पूछे। प्रश्न थे, सबसे बड़ा त्याग क्या है? वैराग क्या है? किसे कहा जाएगा जो वैरागी है? किसे त्यागी कहा जाएगा? उसकी क्या पहचान होगी? तो कुछ मंत्री जो न वैराग का कुछ जानते थे और न ही उनके जीवन में कभी त्याग था और न ही उन लोगों को जानते थे जो त्यागी है या वैरागी है, ऐसे कुछ मंत्रियों में से एक मंत्री ने कहा, त्याग या वैराग अर्थात अनासक्ति। राजा ने पूछा, क्या ऐसे अनासक्त त्यागी और वैरागी, सर्वंश त्यागी जो संसार को छोड़ चुके हैं और जिनके जीवन में कोई आसक्ति नहीं, क्या ऐसे लोग भी हमारे राज्य में हैं? मंत्री ने यूं ही कह दिया, हाँ राजा, बहुत से हैं। और राजा ने तुरंत कहा कि मुझे ऐसे वैरागी और त्यागी व्यक्ति से मिलना है। और जैसे ही राजा ने ये कहा, उस मंत्री को बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि उसने ऐसे किसी व्यक्ति को कभी देखा नहीं था, ना ही उसके विषय में कभी सुना था। परंतु अब राजा के सामने हाँ कह दिया है और ये भी कह दिया है कि ऐसे बहुत से लोग हैं। उसने खोज चालू की और जीवन सारा ही इसी तरह के झूठ पर बना था। तो उसने एक बहुत ही शातिर चोर को पकड़ा और उसको कहा कि मैं तुम्हें ढेर सारी सोने की अशर्फियां दूंगा, तुम्हें बस एक नाटक करना है, एक एक्टिंग ऐसी करनी होगी कि नदी के तट पर तुम ध्यान लगा कर बैठ जाओ, सन्यासी वस्त्र धारण कर लो और राजा तुमसे मिलने आएंगे। और राजा जो भी कहे और जो भी देने की कोशिश करे, तुम कहना मुझे कोई इच्छा नहीं। तो मंत्री ने राजा से कहा। तो राजा दूसरे दिन रानी, राजकुमार, राजकुमारी और अपने सारे मंत्रियों के साथ एक बहुत बड़ा काफिला उस नदी के तट पर पहुंचा। वो चोर बेचैन बैठा था, क्योंकि जीवन में कभी ऐसा स्थिर आंखें बंद कर, भस्म रमाकर, समाधि मग्न होकर बैठा नहीं था। चंचल मन स्थिर बैठे, यह आश्चर्य है। फिर भी वो बैठा, क्योंकि अशर्फियों का प्रलोभन था। राजा वहां पहुंचा और राजा ने उस तपस्वी को, उस झूठे तपस्वी को नमन किया और उसके सामने एक बहुत बड़ा थाल रखा, जिसमें हीरे, जवाहरात और सोने और चांदी थे। और राजा ने कहा कि यह हमारी तरफ से आपको भेंट है। आप जैसे तपस्वी, आप जैसे योगी के कदम इस शहर में पड़े भाग्य है। चोर ने या तपस्वी ने या दोनों ने आंख खोली, आंख खोल कर देखा और कहा, हमें इन चीजों की कोई इच्छा नहीं। और फिर आंख मूंद ली और अंदर ही अंदर
हीरे और जवाहरात घूम रहे थे। ऐसा त्याग देखकर राजा अवाक। रानी सामने आई, उसके हाथ में भी थाल थे और थाल में बहुत मिष्ठान मिठाइयां थी। और रानी ने कहा, हे तपस्वी, राज परिवार की ओर से यह प्रेम की भेंट स्वीकार करे। चोर ने आंखें खोली। ऐसी मिठाइयां देखकर अपनी इच्छाओं को वश में कर अनासक्त भाव धारण कर वीतरागी चित्त से कहा कि हमें ऐसी चीजें नहीं चाहिए, और फिर आंखें बंद कर ली। उसी तरह राजकुमारी छोटी, राजकुमार ने भी कुछ कुछ देने का प्रयत्न किया, परंतु उत्तर वही था जो रटा रटाया था और जो उसे सिखाया गया था। हमें कोई इच्छा नहीं, हम इन चीजों को छोड़ चुके हैं। राजा ने साष्टांग दंडवत किया। ऐसे महान योगी का देश में होना भाग्य है और सौभाग्य है। और क्योंकि राजा ने दंडवत किया, बाकी मंत्री, आए कर्मचारी और प्रजा सब ने झुककर प्रणाम किया और कारवा वहां से चला गया। और वो मंत्री जिसने इसे नियुक्त किया था, बहुत खुश हुआ। राजा के तरफ से पुरस्कार की अभिलाषा थी। और जब सब चले गए तो मंत्री उस चोर के पास पहुंचा और उस चोर को कहने लगा, ये लो तुम्हारे पैसे, तुम्हारी सोने की अशर्फिया जो मैंने कहा था, वादा किया था। उस चोर ने आंख खोली और कहा, हमें इस चीजों की आवश्यकता नहीं, इच्छा नहीं। मंत्री ने कहा, एक्टिंग बंद करो, अब मैं हूं और तुम्हारे लिए सोने की अशर्फिया लाया हूं जो तुम्हें चाहिए थी और जिसके लिए तुम ये सारी एक्टिंग कर रहे थे। चोर ने फिर आंख खोली और कहा, हमें इन चीजों की आवश्यकता नहीं, हम इन चीजों को छोड़ चुके हैं। मंत्री ने कहा, तुम होश में तो हो? चोर ने कहा, जब झूठ मूठ कहने पर यह परिणाम हुआ, जब झूठ मूठ त्याग करने पर और झूठ मूठ से किसी चीज को छोड़ने पर स्वयं राजा, स्वयं रानी और सारे मंत्री और सारी प्रजा मेरे चरणों में झुक गई, तो जब मैं सच्ची में छोड़ दूं और जब मैं वास्तव में त्याग कर दूं और जब मैं उन चीजों को छोड़ दूं जिन चीजों से व्यक्ति वैरागी बनता है, तो मैं अगर स्वयं वैरागी बन जाऊं तो सारा संसार चरणों में झुकेगा और वो चोर वास्तव में एक तपस्वी बन जाता है। वो चोर वास्तव में एक सन्यासी बन जाता है। एक मौन क्रांति, एक सेकंड में परिवर्तन, एक ऐसी बदलाहट जो अकस्मात रूप से हो गई, जिसके लिए वो तैयार नहीं था, परंतु अकस्मात संकल्प आया और उस संकल्प ने, उस शक्तिशाली संकल्प ने, उस अकस्मात आई हुई प्रेरणा ने जीवन को बदल दिया। और उन चीजों को जो पकड़े था, उन चीजों को जिसका वो संग्रह कर रहा था, उन चीजों को जो समझ रहा था इनसे जीवन का सुख है, और अचानक एक दिन, उस पल, उस क्षण सबसे निर्मोही हो जाता है। छोड़ना धीरे धीरे नहीं होता है। छोड़ना कैसे होता है? धक से छोड़ना होता है।
एक पत्नी अपने पति से हमेशा कहती रहती थी कि मेरा भाई सोच रहा है संसार को छोड़ दूं, संसार को छोड़कर सन्यासी बन जाऊं। पत्नी रोज कहती थी अपने पति से कि मेरा भाई ऐसा सोच रहा है, सोचता है, जाता है कहीं जंगल में और 2 दिन में लौट आता है। क्या किया जाए, क्या युक्ति मैं उसको बताऊं ताकि वो अपने जीवन के मनोरथ में सफल हो। पति कहता है ऐसे थोड़ी छोड़ा जाता है। पत्नी पूछती है फिर कैसे? पति कहते ऐसे, और वो संसार छोड़कर चला जाता है और कभी लौटकर वापस नहीं आता। छोड़ने की क्रिया झट को होनी चाहिए। छोड़ना धक से होना चाहिए और छोड़ना एक ही बार होना चाहिए। परंतु व्यक्ति जब बंधन में रहता है, जब व्यक्ति कारागृह में रहता है, तो धीरे धीरे उस बंधन से, उस कारागृह से, उस गुलामी से, उस लेवरी से उसे प्यार हो जाता है और फिर वो उस घर को, उस कारागृह को भी घर समझने लगता है और घर से कैसे छूटे। और ये भी भूल जाता है कि हम बंधन में हैं, ये भी भूल जाता है कि हम परवश है, ये भी भूल जाता है कि ये जो काल कोठरी है और ना ही घर। जैसे 14 जून 1489, 1789, 14 जून 1799 फ्रांस की क्रांति हुई। एक ऐसी क्रांति जो आज तक नहीं हुई थी, एक ऐसी क्रांति जिसने फ्रांस में हुई सारी दास की प्रथाओं को, सारी गुलामी को समाप्त कर दिया सदा काल के लिए। ऐसी बेजोड़ क्रांति। और वहां पर पेरिस में एक किला था, बैस्टील नाम का किला, जहां पर बहुत पुराने दुर्दांत अपराधियों को कैद करके रखा था, जहां पर उनको ऐसी सजा दी थी कि आजन्म वहीं रहना है। उनके हाथों में, उनके पैरों में बेड़ियां डाल रखी थी, उनको चाबियों से वो बेड़ियां बंद थी और चाबियां फेंक दी गई थी कुएं में। कोई 30 साल से बंद था, कोई 40 साल, कोई 50 साल से भी उस किले में बंद था। काल कोठरी थी, अंधकार। वहां कोई एक बार चला जाए तो वापस आने का कोई अवसर नहीं। फिर वो बेड़ियां जो खोलते थे मरने के बाद ही खोली जाती थी, तोड़ी जाती थी, खोली नहीं। फ्रांस में क्रांति हुई, सारे क्रांतिकारी शहर में घुस गए, स्वतंत्रता का आगाज हुआ। क्रांतिकारियों ने सोचा क्यों ना इस किले को भी मुक्त किया जाए। कब तक ये अपराधी यहाँ रहेंगे, कब तक ये अपराधी बंद रहेंगे, इनको भी स्वतंत्रता दी जाए। और सारे कैदी, सारे क्रांतिकारी उस किले में घुस गए और एक एक को पकड़कर बाहर निकाला। जितने वहां पर ढेर हजारों कैदी थे। वो किला बहुत पुराना था, 14वीं शताब्दी का, द फोर्ट्रेस ऑफ बैस्टील। और जबरदस्ती एक एक की बेड़ियां तोड़ी गई, हाथों की और पैरों की, और उनको कहा कि आज से तुम स्वतंत्र हो, जाओ। खींच खींच कर बाहर निकाला गया और सारे कैदी स्वतंत्र हुए। पर इतिहास की एक ऐसी घटना हुई जो शायद आज तक कभी ना हुई। वो सारे कैदी घबराए, वो सारे कैदी, उनमें से कुछ तो सूरज की रोशनी को देख ना पाए, सूरज से डरने लगे। कुछ ने कहा कि ये भीड़ हम नहीं देख सकते, किसने कहा ये प्रकाश, ये आलोक हमें नहीं चाहिए, हमें आदत है अंधेरी कोठरी की। बेचैन हो गए, किसी को चिंता हो गई, अब हमारी कौन देखभाल करेगा। जब गुलामी में थे, जब कैद में थे, तब हमारा अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं होती। और वास्तव में गुलामी में व्यक्ति की अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है, क्योंकि वो किसी और पर दूसरे पर आधारित होता है। कैदी भागे वापस जेल में,
कुछ ने कहा कि जब तक वो बेड़िया हाथ में नहीं हमें नींद नहीं आती, वो भार हमें चाहिए। हमें निर्वस्त्र मालूम होता है बिना बेड़ियों के। वो बेड़िया जैसे हमारे ही अंग का एक भाग बन चुकी है। और भागे और फिर से कहने लगे वो बेड़िया कहाँ है, हमें फिर से बेड़िया पहना दो। वो अंधकारमय कोठरी कहाँ है, उस अंधकारमय कोठरी में फिर हमें डाल दो। हमें वो कारागार चाहिए, वह कारागृह में हमें फिर जाना है। वो ऐसे भी हमारी बाहर कौन पालना करेगा। जिसकी उम्र अभी 50 साल हो गई, 25 साल कारागृह में गुजारा। जिसकी उम्र अभी 70 साल हो गई, 50 साल तक कारागृह में था, अब कौन देखभाल करेगा, कौन सा जॉब। और सारे कैदी भागने लगे। शाम होते होते, रात होते होते सब वहीं पहुंच गए जहां से निकले थे। कैसा अद्भुत सा आकर्षण है गुलामी का। मनुष्य ऐसे ही कारागृह में रहना पसंद करता है। हमें कोई गुलाम तब तक नहीं बना सकता जब तक हमारी अंदर से इच्छा हो। हमें परतंत्र और स्वतंत्र दोनों ही तब तक कोई बना नहीं सकता जब तक हमारी अपनी इच्छा ना हो। भारत गुलाम रहा 100,000 वर्ष। कितनों ने आकर आक्रमण किया, शायद उसकी इच्छा होगी। विधि है मुक्ति की एक ताबीज, जो कल की मुरली में बाबा ने दिया और कहा कि ब्रह्मा के जीवन से यह ताबीज उठाओ। कौन सा ताबीज है? छोड़ो, इच्छा करो, अभिलाषा करो स्वतंत्रता की। जिस मार्ग पर चल पड़े हैं उस मार्ग गलत है, जब पता चल जाए तो बीच राह से लौट जाने का सामर्थ्य हो। पता है ये मार्ग गलत है, नरक की ओर जाने वाला है। यह देह का प्यार, यह संबंध का प्यार। और एक अद्भुत सी बात बाबा ने कल कह दी, अलौकिक सेवा की स्वतंत्रता, सफलता की डाली। मेरा स्वभाव और मेरा संस्कार, ये 4 प्रकार की डालियां हैं। ये 4 प्रकार के कारागृह है, ये 4 प्रकार की कैद है, ये 4 प्रकार की गुलामी है। इस 4 प्रकार की गुलामी में व्यक्ति बंधना नहीं चाहता, परंतु शायद बनना चाहता है। ऊपर से कहता है मुझे छूटना है, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। प्रार्थना करता है, योग में कहता है, आवाज निकलती है हृदय से, परंतु शायद अंत मन में, अंत चेतना में प्रेम है। यदि प्रेम ना होता तो यह गुलामी इतना ना चलती। छोड़ने का संकल्प, विधि है संकल्प, शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली, बलशाली संकल्प। इन 4 डालियों की कल बाबा ने चर्चा की। कौन कौन सी थी? सबसे पहली डाली कौन सी? कौन सी? कौन सी डाली? देह भान की डाली, देह अभिमान की डाली, देह अहंकार की डाली। इसको भुलाए देही अभिमानी बनना, अर्थात उड़ता पंछी, अर्थात स्वतंत्र। परंतु शायद देहभान से प्यारे, शायद व्यक्ति ने ढूंढ लिया है, खोज लिया है देहभान के फायदे। भगवान पुकारता है, देही अभिमानी बनो। बुद्धि समझती है, परंतु हृदय देह भान में मस्त है। भगवान कह रहा है, कई दिनों से कह रहा है, कई वर्षों से कह रहा है। आज सुबह की मुरली में 2 प्रकार के आत्माओं की चर्चा बाबा ने की। गरम तवे और दूसरे बिल्कुल कैसे कपड़े, मैले कपड़े, सड़े
मुरली में एक सुंदर वाक्य है एक जगह आज सुबह, देहभान में आने से विकारों का सामना करना पड़ता है। क्या कहा? देहभान में आने से विकारों का सामना करना पड़ता है। चाहते नहीं परंतु क्रोध, चाहते नहीं परंतु लोभ, चाहते नहीं परंतु वासनाएं उठती है। संकल्प हो देही अभिमानी बनने का। और कैसे छोड़े? छोड़ने की विधि क्या है? जब पता चल जाए कि वस्तु व्यर्थ है, जब पता चल जाए कि वो मेरे फायदे की नहीं, अच्छा अपने आप छूट जाएगी। एक व्यक्ति है जो समझता है 2 और 2 4, 20 साल से उसे यही सिखाया गया है कि 2 और 2 4 या 5, सिखाया क्या गया था? 5। 20 साल से सिखाया गया है 2 और 2 5। एक दिन उसको ये बताया जाता है या सिखाया जाता है 2 और 2 5 नहीं, 2 और 2 4 है। और उसके बाद क्या वो ये कहेगा अब मैं ये कैसे भूल जाऊं, कैसे छूट जाऊं कि 2 और 2 5 नहीं? जैसे ही मन ने माना 2 और 2 4 ही है, फिर 2 और 2 5 का सिद्धांत की धारणा का भान का अभिमान की आसक्ति का शिक्षण की टीचिंग्स का एजुकेशन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जब ये समझा जाएगा मैं कौन की पहली, उसी मुरली में कल के बाबा ने याद किया, जैसे ही ये पता चल जाए कि मैं ये नहीं मैं वो, तत्वमसि, तुम वो हो, ये नहीं, नच भाति भूत संगम, ये देह नहीं, क्रांति होगी। और अचानक वो छूट जाएगा जो मैं नहीं, अचानक वो छूट जाएगा जो मिथ्या है, अचानक वो छूट जाएगा जो व्यर्थ है, अचानक वो छूट जाएगा जो देहभान है। इस डाली को किस हाथ से पकड़ के रखा है? मेरेपन के हाथ से पकड़ के रखा है। और उस हाथ को बहुत सजाया है। संकल्प की आवश्यकता है। देही अभिमानी बनने का संकल्प तो देहभान स्वतः छूटेगा। जैसे कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ रहा हो और जब वो ऊपर के सोपान पर पैर रखता है तो क्या उसे ये संकल्प करना पड़ता है कि नीचे की सीढ़ी अब मैं छोड़ रहा हूं? शायद नहीं। वो तो ऊपर 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 जाने लगता है। स्मृति और विस्मृति की सीढ़ी के बारे में बाबा ने कहा है, जितना जो ऊपर जाएगा नीचे की बातें छूटेगी, जितना समर्थ में आगे बढ़ेगा व्यर्थ स्वतः ही छूटेगा, जितना सत्य की ओर आगे बढ़ेगा असत्य छूटेगा। जितना प्रकाश की ओर बढ़ेगा अंधकार छूटेगा। आज की मुरली में एक सुंदर वाक्य बाबा ने कहा है, सुबह साकार मुरली, जिनके पास ज्ञान कम है, क्या उनकी खुशी कम होती है, उनके पास खुशी कम रहती है। इसलिए क्या करना है? ज्ञान को बढ़ाना है, ज्ञान की पिपासा को बढ़ाना है, ज्ञान की प्यास, प्रकाश का आकर्षण बढ़ाना है। We do not move from darkness to light, but we move from lesser light to higher light. स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है एक अमेरिका के प्रवचन में, हम अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं,
कम प्रकाश से ज्यादा प्रकाश की ओर। कौन किस तेजी से जा रहा है, अपने मन के अंधकार को कौन कितना मिटा रहा है, यह कसौटी है आगे बढ़ने की। दूसरी डाली है संबंधों में लगाव। देख लिया संबंध, देख ली व्यर्थता, उत्पन्न होने वाला दुख। लगाव ने क्या दिया? बेचैनी। लगाव ने क्या दिया? दुख, धोखा। लगाव ने क्या दिया? समय व्यर्थ। एक बात को अपना निजी संस्कार बनाने के लिए कहा है बाबा ने प्रश्न के उत्तर में, प्रश्न नंबर 2। कौन सा? कोई दूसरा हमें नीचे ना लाए, कोई दूसरे की वजह से हम नीचे ना आ जाए, कोई दूसरे की वजह से खुशी, कोई दूसरे की वजह से समय हमारा वेस्ट ना चला जाए। भावना अच्छी है सहानुभूति की, परंतु उस सहानुभूति के पीछे, उस सहयोग देने के पीछे हम ही गड्ढे में ना गिर जाए। एक ही निजी संस्कार बनाओ, मुझे क्या आगे बढ़ना है, चाहे संसार में कुछ भी होता रहे, आग लगे बस्ती में, हम हैं अपनी मस्ती में। होने दो संसार में जो हो रहा है, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें आगे बढ़ना है, आगे जाना है। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता। यात्री अथक होकर चलता रहे तो यात्रा सुगम हो जाएगी। लगाव के इस रास्ते में बीच से मुड़कर वापस आ जाना शर्म की नहीं, शोभा की बात है। लगाव के इस रास्ते में बीच में रुक जाना और उसे और बढ़ने ना देना, क्योंकि और अगर वो बढ़ा तो वासना का रूप धारण करेगा और फिर उसे रोकना असंभव होगा। इसके लिए संकल्प करना है स्वयं को स्वतंत्र करने का, सभी लगाव से मुक्त करने का। सारे संबंधों में नष्टो मोह, सब अच्छे हैं, परंतु ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, क्योंकि यहां कोई किसी के साथ नहीं, हर एक का अपना रास्ता है। अकेला चलो। कौन किसको पकड़कर चल रहा है? संसार के सारे 7 भ्रम है, सारी मैत्री इल्यूजन, बिलो द विप्स, ओएसिस, रुण्ण का पानी, भ्रमर एक भंवर जाल में जैसे एक नैया फंसी है, उसी तरह संबंध के भंवर जाल में व्यक्ति फंसा है और घूम रहा है और अपने संबंधों को हर दिन नए नए नाम देकर खुद ही की सांत्वना करता है कि ये सेवा है, ये प्रेम है, ये विशुद्ध प्रेम है, ये शुद्ध मोह है, और लिपापोती करता है, अपने वासना के घर का रंग रोगन करता है प्रेम के रंग से। छल रहा है स्वयं को। भगवान का स्पष्ट आदेश है, मुझे को छोड़कर किसी में तुम्हारा मोह न हो, मेरे अतिरिक्त और किसी को याद न करो, एक मैं ही तुम्हारा सगा हूं, अपना हूं। फिर भी फंसा रहता है। दूसरी डाली लगाव की डाली, संबंधों में लगाव। तीसरी बहुत ही अद्भुत डाली है, शायद किसी ने सोचा ना हो इसके विषय में जो बाबा ने कल बात कह दी।
और शायद हो सकता है इसी डाली को कईयों ने पकड़ रखा है, और जिसने पकड़ रखा है वो उसे ये नहीं पता कि ये भी डाली है। क्योंकि यहां से दृश्य बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये डाली थोड़ी ऊंची है। कौन सी है वो? अलौकिक सेवा में सफलता। निस्वार्थ भाव से बहुत सेवा की और अचानक से बहुत सफलता प्राप्त हो गई, और सफलता होगी। जो जो सेवा निस्वार्थ भाव से की जाएगी, जो जो श्रीमत अनुसार की जाएगी, जो जो बाबा की याद में की जाएगी, और जो जो आत्माभिमानी स्थिति में की जाएगी, और जो जो निमित्त होकर की जाएगी, और जो जो अटेंशन से की जाएगी, जो जो डिसिप्लिन से की जाएगी, और जिसमें समर्पण भाव होगा, ऐसी सारी ही सेवाएं सफलता को सहज लाएगी। परंतु फिर सफलता ही बंधन न बन जाए, सफलता ही बंधन न बन जाए। चंद्रगुप्त मौर्य जब बहुत छोटा होता है और उसे विजय यात्रा पर भेजा जाता है, और बहुत लंबी विजय यात्रा कर कर वो लौटता है, हजारों संकटों का सामना कर कर, और फिर आने के बाद जश्न मनाता है। क्योंकि चाणक्य ने उसे पहले कहा था, ये तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, यदि तुम इस यात्रा में सफल होगे तो जीवन में हर यात्रा तुम्हारी सफल होगी। विजयश्री का वरदान तुम्हारा होगा। और वो वास्तव में असंख्य संकटों को पार कर कर सफल होता है, आता है, और जश्न मनाया जाता है। तब चाणक्य उससे कहता है, तुम क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? यह सफलता मिथ्या है। अब नई योजना, नए मिशन, नई प्लानिंग, नया पुरुषार्थ करो। सेवा हुई, अर्पण कर दिया, काम पूरा हुआ, भूल जाओ, किसी से कोई लेना देना नहीं। नहीं तो ये सफलता ही रोग बन जाएगी, ये सफलता ही अहंकार को जन्म देगी, ये सफलता ही ईर्ष्या को जन्म देगी, ये सफलता के नुकसान क्या क्या है? सफलता के नुकसान, सेवा में सफलता के नुकसान, यह आपके लिए होमवर्क। 10 नुकसान। हारने का डर, सोचना इसके विषय में अद्भुत सा टॉपिक है। निगेटिव है परंतु जरूरी है, क्योंकि भगवान ने 4 कैटेगरी में 3 नंबर पर उसको रखा है। छोड़ो तो छूटो, क्या सफलता को छोड़ दे या असफलता को छोड़े? किसको छोड़े दोनों में से? या सेवा को ही छोड़ दे? ना रहेगी सफलता और ना रहेगी असफलता। बीच में कहा? 3 के कहा बीच में? प्राइड हैथ इट्स फॉल। जब जब व्यक्ति ने सफलता पर अहंकार किया है, उसकी हार हुई है। इतिहास साक्षी है, चाहे वो एडोल्फ हिटलर हो, चाहे वो अलेक्जेंडर, चाहे वो भारत का अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान, हिंदू सम्राट। प्राइड हैथ इट्स फॉल। बहुत सफलता मिलने पर व्यक्ति कभी कभी अहंकार से भर सकता है, वो अहंकार ही उसे गिरा देता है। सफलता हो जाए, उस सफलता के भी साक्षी, सफलता हो जाए, उस सफलता को भी अर्पण, सफलता हो जाए, उस सफलता का फिर कोई वर्णन नहीं। सफलता मिल जाए, और सफलता मिलेगी, जन्म सिद्ध अधिकार है। परंतु माया का आगमन सफलता के बाद होता है। जो जितना अधिक सफल, उतनी ही माया सूक्ष्म रूप से आएगी। चौथी डाली है स्वभाव संस्कार। मेरा स्वभाव मेरा संस्कार। लंबा समय तक स्वभाव बना के रखा है, लंबा समय तक संस्कार बन गया।
क्योंकि मेरा कहा, मेरेपन के हाथ से पकड़ के रखा। वो आदत ही एक पिंजड़ा बन गया है, वो आदत ही एक कारागृह, जिसमें बेड़िया है, जिसमें अंधकार है, जिसमें कैद ही है। और बेस्टाइल के उस प्रिजन से जैसे वो लोग वापस भागे, जैसे ही हमें उस आदत से कोई छुड़ाना चाहता है या हम खुद ही छुड़ाना चाहे किसी विशेष स्थान मधुवन में आकर, परंतु फिर वो खींचता है। इसलिए कुमारों से बाबा ने क्या कहा, यहां से जाकर ये ना कहना क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, अहंकार आ गया। खाली रहोगे तो सब आएगा, खटमल, मच्छर, मकड़ी, जाल, किचड़ा, लोग फेंकेंगे किचड़ा, खंडहर, भूत कहाँ रहते हैं? शहरों में नहीं, खंडहरों में रहते हैं। जिसका मन खंडहर है, वहां विकार रूपी भी भूत स्वतः आ जाएंगे उत्पात मचाने। मेरा स्वभाव और मेरा संस्कार, ये कहना अर्थात स्वयं को ये समझना द्वापर का संस्कार अब तक चल रहा है। अमृतस्य पुत्रा, ये हम भूल रहे हैं हम संतान किसकी है। आये धामिनी दिव्यानि तस्तु वेदाहमेदम पुरुषम महांतम। वेदों में वर्णित जो महान पुरुष है, वेदों में वर्णित जो देवता है, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, वह आदित्य, वह सूर्य समान तुम्हारा तेज है। शायद हम ये भूल रहे हैं, यह विस्मृति है। इसलिए द्वापर के स्वभाव को और द्वापर के संस्कार को, और वासना के स्वभाव को और वासना के स्वभाव को, और भोग के संस्कार को और भोग के स्वभाव को, और विलासिता के संस्कार को और विलासिता के स्वभाव को, और फैशन के स्वभाव को और फैशन के संस्कार को हम अपना कह रहे हैं। क्रीम और पाउडर को क्या कहा था बाबा ने? कौन सा वाला? कौन सा सा? कोबरा या थोड़ा छोटा कैटेगरी? चार पिंजड़े हैं, चार डालियां है। संकल्प करो मुझे छूटना है, संकल्प करो उड़ता पंछी बनना है। संकल्प की आवश्यकता है तो अकस्मात वह मौन क्रांति होगी। और जो सदियों से धारणाएं हैं, और सदियों से जो बंधन है, और सदियों से जो अंधकार है, और मान्यताएं हैं, और रूढ़िवादिताएं हैं मन की, उससे छूटने का साहस आएगा। धार्मिक चित्त अर्थात साहसी चित्त, जो विद्रोह करे, जो बगावत कर दे। बागी अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। ऐसे मन की भूमि पर जो विप्लव करे, ऐसा इनर रिवॉल्यूशनरी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी, जिसे स्वीकार नहीं कोई बंधन, कोई गुलामी। वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था हॉलैंड पर, नेदरलैंड्स, छोटा सा देश, गरीब देश। गरीब इसलिए नहीं कि संपत्ति कम थी, गरीब इसलिए क्योंकि चारों ओर समुद्र, और समुद्र से नीचे कब भी समुद्र का पानी अंदर आ सकता है। दीवारें बनाने में ही पैसा, राशि। जर्मनी ने, नाजी फोर्सेस ने कहा था, जबकि पहली बार न्यूट्रल था हॉलैंड, परंतु फिर भी नाजी फोर्सेस अटैक्ड। दो ही पर्याय थे, सरेंडर कर दो, गुलामी स्वीकार कर लो, परंतु गुलामी स्वीकार नहीं की। सैनिक बल बहुत कम था,
घोषणा कर दी थी, गांव के बाहर जिस जिस गांव पर जर्मन का आक्रमण होगा, गांव वाले अपनी दीवार को गिरा दे, समुद्र का पानी आने दे और गांव बह जाए, ताकि इतिहास याद रखे। इस संसार में एक कौम ऐसी भी थी जिसने गुलामी स्वीकार नहीं की, मिट जाना स्वीकार किया। हम क्यों गुलाम बनना चाहते हैं? क्या रस है गुलामी में? क्यों चित्त बनना चाहता है? गुलामी के भी कुछ फायदे हैं। ये सेकंड होमवर्क, गुलामी के फायदे। प्रिजनर बनने के फायदे, कमाई नहीं करनी पड़ती उसको, बना बनाया भोजन मिल जाता है, जिम्मेवारी कोई नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं, रहेंगे कहां, खाएंगे कैसे, पिएंगे कहां। परंतु जिस चित्त को गुलामी स्वीकार नहीं, वो ये सब छोड़ देगा। गुलामी दर्द है, पीड़ा है एक। वहां अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं। एक गुलाम का जीवन सबसे कठोर जीवन होता है। भारत में दौर था गुलाम वंश, अफ्रीका और ऐसे कई देशों में गुलाम प्रथा थी। मनुष्य को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं थी। किसी किसी देशों में कहीं कहीं पर मालिक मरता था तो गुलाम को साथ में दफनाया जाता था, ताकि मरने के बाद भी गुलाम अपने मालिक की सेवा करे कब्र के अंदर। स्वयं को गुलामी से मुक्त करना है, स्वयं को कि उन बेड़ियों को देखना है जो सूक्ष्म है, अदृश्य, इनविजिबल है। बाहर की बेड़िया सबसे कमजोर बेड़िया है। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल द फ्रीडम्स। राजनीतिक तौर पर स्वतंत्रता सबसे कमजोर स्वतंत्रता है। वास्तविक स्वतंत्रता है सूक्ष्म, आंतरिक। तो छोड़ो तो छूटे ये ताबीज है, एमुलेट, तलिस्मन ये दिया है। जैसे ब्रह्मा ने अपने आप को मुक्त किया इन चारों चीजों से, हमें भी मुक्त करना है। और एक और सूक्ष्म बात है जो इतिहास में सदैव होती आई है। जब जब कोई क्रांतिकारी पुरुष हुआ है, महान पुरुष हुआ है, लोगों ने उससे मुक्ति का मार्ग ढूंढ ही लिया। क्राइस्ट हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, लोगों ने उनके मुक्ति का एक बड़ा ही कनिंग, अनूठा मार्ग ढूंढा। उनकी मूर्ति बनाओ और उनकी पूजा करो, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब काम नहीं हमारा। अब वो है, हम वो है, ये पुराने हैं, हम तो नए हैं। पुरानों की बैठकर पूजा करो, ये मार्ग है उनसे मुक्त होने का। उन्होंने कभी नहीं कहा। आदर्श जरूर है, परंतु उनसे यदि प्रेम है तो सबसे बड़े प्रेम की अभिव्यक्ति है उन समान बनना। जो उन्होंने किया, जो उसने किया, वो करना। ब्रह्मा समान, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, ब्रह्मा के नक्शे कदम पर चलने वाले, ब्रह्मा समान उड़ता पंछी, सारे समान दिए बाबा ने। मुरली की तरफ चलते हैं। शुरुआत कहां से की? 5 चीजों को बाबा ने देखा। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? यज्ञ के आदि रत्नों को देख रहे हैं, उन पूर्वज सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं, एक दूसरा उनके भाग्य को देख रहे, तीसरे उस स्थापना के नक्शे को देख रहे, और चौथा हिस्ट्री और ज्योग्राफी को देख रहे, पांचवा वो भी सारी चीजें देख रहे हैं जो शायद हम नहीं देख पाते। कौन कौन आया, किस समय आया, किस स्थान से आया और किस विधि से आया, वो कभी नहीं भूलता, उसे पता है।
कौन किस परिस्थिति से निकला है, किस समय निकला है, पुराने का महत्व उसे है। जब संसार विरोध कर रहा था और जब संसार को पता नहीं था, अवजानंती माम मुड़ा, मूर्ख मेरा उपहास उड़ाते हैं अर्जुन, जब मैं इस संसार में आता हूं, ऐसे समाज में ऐसे विरोध की हवा जब चल रही थी, ऐसे वो बाबा के सहयोगी पुराने रतन, उनको भगवान याद कर रहा है, जिन्होंने अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया यज्ञ की वेदिका पर, उनको भगवान याद कर रहा है। 3 कैटेगरी सुनाई। पहले कौन? लव एट फर्स्ट साइट वाले, देखा और फिदा, मेहनत नहीं की, देखा और स्वाहा, 1 सेकंड में सौदा कर लिया, तुम मेरे हम तुम्हारे। धक से फिदा होने वाले, बोथ ही फर्स्ट जनरेशन 1G, 50 से पहले वाले, सबसे पावरफुल। दूसरे 2G वाले, 50 के बाद 69 तक, उनको बाबा याद कर रहे हैं। उनको वो फाउंडेशन है यज्ञ सेवा के, पहले यज्ञ की स्थापना के निमित्त है, यज्ञ सेवा के निमित्त ये है, जिन्होंने उनको देखा। पहले वालों ने तो केवल बाप को देखा, उसकी मोहिनी मूरत, उसकी रूहानी सीरत, ऐसा हसीन शायद कोई था नहीं, ऐसा उनको लगा, और सब छोड़ दिया, सारा संसार छोड़ दिया, उसे के पीछे दीवाने हो गए, परवाने हो गए, पागल हो गए, और ऐसा पकड़ा कि जब तक सारा संसार उसको ना पकड़ ले तब तक। ऐसे वो पहले हमारी दादियां, दूसरे ये सारे, कितने सारे टाइटल्स दिए बाबा ने उनको, बाप की आशाओं के दीपक, आदि क्या, सैंपल स्वरूप, शोकेस के फर्स्ट शोपीस, बाप समान आत्माएं, बाप को फॉलो करने वाली आत्माएं, बाप के नक्शे कदम पर चलने वाली आत्माएं, उड़ती कला, बाप ब्रह्मा समान उड़ती कला वाले, जीवन मुक्त आत्माएं, नष्टो मोह आत्माएं, स्मृति सो समर्ति स्वरूप आत्माएं, उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं, ढेर सारे समान दिए। और पूछा है, आप बोला है, आपको बुलाया गया है किस लिए? फाउंडेशन को चेक करने के लिए। कैसा अद्भुत मास्टर टीचर है, सबको देखता है, उनको बुलाया है। और हम यहां नए पत्ते, बीज ने पुराने पत्तों से क्या कहा उसकी चर्चा यहां कर रहे हैं, और कैसे कर पाएंगे, और कैसे समझ पाएंगे कि बीज अपने पत्तों से क्या कह रहा है, उन पुराने पत्तों से जिससे उसका इतना प्यार है। हम तो कल्पना नहीं कर सकते कि उन पुराने पत्तों ने क्या किया, और हमने उनके सामने जो किया वो गौण है, और उस सेवा की सफलता का अहंकार, इसके लिए उसी को डाली कहा बाबा ने। चाहे कोई कितना भी करे, क्या हमारी तुलना उनसे हो सकती है? पुरानों को बाबा ने क्या कहा? एक बहुत अच्छी बात कही जो उन्हें रिटर्न करना है। पालना ली है, क्या करना है? पालना का रिटर्न करना है। कैसे? अमूल्य बनकर अमूल्य बनाना है। अमूल्य है ही, अपने भाग्य को जानो, देखो, पहचानो। चांसलर हो, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले, पीछे रहने वाले नहीं। मुरलियों में आता है, बाप बच्चों को आगे बढ़ाता है, स्वयं छिप जाता है, पीछे रह जाता है, ऐसा नहीं कहा है। आगे बढ़ाना, छिप भले जाना, परंतु पीछे नहीं रह जाना।
एक शब्द है पीछे, एक है छिपना। सबको आगे बढ़ाओ, सबको आगे जाने दो, परंतु पुराने होने की इसका मतलब ये नहीं पुरानी विधि पूर्वक चलते रहो। नया लाना है स्वयं में। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, हमेशा ये समझना इन चारों में अब तक हमने जो समझा, जाना, बुद्धि से, तर्क से, भावनाओं से जो कुछ आज तक इस दिन तक किया, वो सब पुराना है। ये संकल्प रखना कि आज, अभी, अब से नया करना है, ज्ञान में, योग में, धारणाओं में, सेवाओं में। ये समझना कि मैंने जो कुछ भी कहा, किया, जो भी सेवाएं की, 0 है, अभी बहुत बाकी है। सितारों से आगे जहां और भी है, आकाश के उस पार भी आकाश है। अभी तक पहुंचे कहां वहां? बहुत कुछ करना बाकी है। तो पुराने का महत्व, एक 2-3 बातें और है ट्रैफिक कंट्रोल के बाद। तब तक ये मान लेना है कि मैं भी पुराना हूं। जिम्मेवारी की ताजपोशी, विजय का समारोह, ताज, टाइट। चौथा, बन गया यह सेरेमनी। ये 4 पावरफुल चीजें इस मुरली में बाबा ने कही है। विजय का समारोह, जिम्मेवारी की ताजपोशी, ताज, टाइट, और चौथा, बन गए ये सेरेमनी।